नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 155 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 155 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके कौन सी धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है? सोडियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन होता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु का गठन करने वाले परमाणु का संख्या को परमाणविकता कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं को संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 है। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 18 है। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। मानव प्रजनन प्रणाली के गर्भनाल में माँ के रक्त को भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं का एकिनोडोमिनेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। जंतु के एकिनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से कहाँ पर रहने वाली जीव है? समुद्री जीव है। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA है। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? IAA है। अमोनियम क्लोराइड उत्पादन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड उत्पादन कर सकता है। बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा को न्यूटन की किस गति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? गति के प्रथम नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेगल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेगल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। किसमें अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया उत्प्लावक बल कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव आधा हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसको उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? वह आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकॉर्पी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में प्रभावित किया गया है। किसको निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में प्रभावित किया गया है? पार्थेनोकॉर्पी को। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने में हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण कौन सा प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर कौन सा प्राप्त करता है? लवण और जल प्रदान करता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाले प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। सरसों उभयलिंगी फूल है। सरसों कैसी फूल है? उभयलिंगी फूल है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गर्भाशय में भ्रूण विकसित होती है। भ्रूण कहाँ पे विकसित होती है? गर्भाशय में। पानी के 1 मोल में 6.02 × 23 अणु मौजूद होता है। पानी के 1 मोल में कितना अणु मौजूद होता है? 6.02 × 23 अणु मौजूद होता है। ऑक्सीजन जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन किसमें पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। यह पेड़ पौधे में पाया जाता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय दहन होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय दहन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका क्या शून्य हो? उसका अगर विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा है। लगातार या
एकाधिक परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार या एकाधिक परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है जिसे किसको बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। न्यूलैंड ने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? न्यूलैंड ने। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसमें किया जाता है? परमाणविक आकार को मापने में किया जाता है। शक्ति का सूत्र कार्य बाय समय होता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बाय समय होता है। स्क्लेरन कायिका ऊतकों में कोशिका मृत होती है। किस ऊतकों में कोशिका मृत होती है? स्क्लेरन कायिमा ऊतक में कोशिका मृत होती है। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण अंडकोश की थैली में किसके बाहर स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधे को उगना टिश्यू कल्चर कहलाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधे उगना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग आधी रह जाएगी। तार की लंबाई दोगुनी कर देने पर एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड ने उस समय तक कितने ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है? 56 तत्वों को। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव्य होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? द्रव्य होगी। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह एक हैलोजन गैस है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह कौन सा गैस होगा? हैलोजन गैस होगा। निस्पंदन विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? निस्पंदन विधि। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। किस यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है? असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण काम करना बंद कर देगा या काम करता रहेगा, तो सभी उपकरण भी काम करता रह जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है? सिरका तैयार करने में किया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और FTM को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? हैलोजन के रूप में जाना जाता है। तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है?
तापमान में परिवर्तन करके। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। मधुमक्खी के काटने पर किसको उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 62.9% होती है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है। कौन रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है? मांसपेशी ऊतक। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में पहला समूह में रखा गया है। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है? पहला समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड की तालिका में CO और Na को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। न्यूलैंड की तालिका में CO और Na को किसके रूप में रखा गया है? हाइड्रोजन के रूप में रखा गया है। राइजोबियम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम कोशिकांग को। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव थे। कौन पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव थे? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में नोबेल गैस को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में नोबेल गैस को रखा गया है? 18वें समूह में नोबेल गैस को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन गैस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।